नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है क्योंकि टॉपिक स्पेशल है, किरदार स्पेशल है और जब सब चीज़ स्पेशल हो तो कुछ स्पेशल लाइंस मेरे गेस्ट के लिए भी होनी चाहिए। तनाज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। मैम, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ लिखा है, स्टेज हो या स्क्रीन हर किरदार में ढल जाती हैं। तनाज़ वो नाम है जो खुद को हर रंग में रंग जाती है। मुस्कान में शो की, आंखों में बात है, उसकी अदाकारी में बस पूरी कायनात है। थैंक यू, हाउ स्वीट यार। मैम, जिस तरीके से मैंने लाइंस बोली और आपने एक किरदार निभाया है, एक स्पेशल किरदार है जिसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसे टॉपिक पे जब हम आप किरदार निभाते हैं, कितना झकझोरती है चीज़ें आपको अंदर से? बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग में वो क्षमता है और वो आई थिंक विजन है कि एक ऐसी सेंसिटिव टॉपिक को लेके उन्होंने एक शो का एंटरटेनमेंट का ज़रिया यूज़ किया है ताकि हम आम आदमी को एड्यूकेट करें या अवेयरनेस लेकर आए। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं who just want to earn money, who want to make blockbuster, who just want to make hits, और वो obviously that's okay, बट ऐसे लोगों को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर ऐसे रोल्स हम नहीं करेंगे तो वो कैसे बनाएंगे एक अच्छा मूवी और अ सीरियल। सो यू हैव टू डू दिस, इट इज़ योर गिव बैक। आई मीन इतने सालों के बाद इतना प्यार हमें मिला है, इतना पब्लिक ने हमें सराहा है, they've kept us in the limelight because of the public we are there, so it is natural that we should also give back. करेक्ट। मैम, हमारे कुछ फाइटर्स हम अभी भी देख रहे हैं। महिमा चौधरी भी ब्रेस्ट कैंसर से गुजरी हैं, ताहिरा कश्यप है, आयुष्मान की वाइफ है, और अभी हिना खान। तो जब हम इन फाइटर्स को देखते हैं, वी हैव ऑलवेज सीन देम स्माइलिंग फेसेस। आपको लगता है दीज आर द फाइटर्स जिनको सीखनी भी चाहिए चीज़ें? बिकॉज हम इतना अफसोस जताने लगते हैं, बेचारा से बन जाते हैं जब हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो गया है। तो बेचारा शब्द पहली बात तो हटा दीजिए। बिल्कुल भी। तो आप क्या कहना चाहेंगी जो शायद बैठ गए हैं इस सोच में कि हाय ये क्या हो गया है? सबसे पहली बात कि अगर आप खुद अपना माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, योर सेल्स दैट आर देयर, इवन योर हेल्दी सेल्स विल स्टार्ट बिकमिंग अनहेल्दी। करेक्ट। सो आपको अगर कोई भी बीमारी होती है, आपको ये डेफिनेटली आपका माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि ओके मुझे एक बीमारी हुई है। जी। कोई भी, मैं कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी के बारे में भी नहीं बात कर रही हूँ, कोई भी बीमारी अगर हुआ है आपको, तुरंत आपका माइंडसेट चेंज करो, हैप्पी थॉट्स लेकर आओ, अच्छा म्यूजिक सुनो बिकॉज दैट साउंड थेरेपी, लुक एंड विजुअलाइज हैप्पी मूवीज बिकॉज दैट इज़ विजुअली यू आर सीइंग समथिंग नाइस। इससे थ्रू क्या होता है कि आपका ब्रेन वही चीज़ों को ढूंढने लगेगा जो खुशी देती है, जो अच्छा महसूस कराता है। First thing you must know, it's all about your mind. So you have to just change the script that you are used to. Don't act like a victim, क्योंकि विक्टिम को वही मतलब रोना धोना मिलता है। आपको एज अ हीरो अगर आप बिहेव करोगे, पुट ऑन अ स्माइल, ऑटोमेटिकली यू विल फील योर होल वाइब्रेशंस आर चेंजिंग। करेक्ट। मैम, आपको लगता है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते, जैसे आप बता रहे हैं इस तरह के टॉपिक पे उनको कमर्शलाइज ज़्यादा चाहिए, या लेकिन जब ऐसे लोग हिम्मत जुटाते हैं और चीज़ें निकल के आती हैं, समझ आती हैं, लोग कहते हैं ना कि एक आईना होता है फिल्म। जब आप ऐसी कहानियाँ लेके आते हैं, आपको लगता है कि ये कहानियाँ भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट बड़ी बड़ी फिल्म से ज़्यादा इम्पैक्ट कई बार छोड़ती ऑफ कोर्स आप देख सकते हो जितनी भी फिल्म्स बनी है ऑन सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स, दे ऑल आर अ वेरी बिग हिट। आपको लगता है कि आपका ऑडियंस नहीं चाहता है, आपका ऑडियंस चाहता है। आपका ऑडियंस बहुत ही स्मार्ट है, जो गांव में भी रहता है ना, उसका दिल अगर आप देखोगे ना, वो बहुत ही प्योर है। ही विल हेल्प पीपल मोर देन यू एंड मी। आपके पॉकेट में होगा 5,000 रुपया, उसके पॉकेट में होगा 100 रुपया, फिर भी वो एक गरीब बच्चा को दूध पिलाएगा, बिस्किट देगा। आप अपने गांव वालों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। हाँ, वो हंसना चाहता है, कॉमेडी भी देखना चाहता है, मर्डर मिस्ट्री भी देखना चाहता है, लेकिन our country is राम भरोसे। our country is a very mythologically inclined country। आप क्या बात कर रहे हो? हम लोग तो बात बात पे रोते हैं, हम बात बात पे इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट, सब लोग कैंडल लेके घूमते हैं।
कम ऑन, आवर कंट्री इज नोन फॉर इट्स हार्ट। ये दिल का इतना बड़ा है आपका घर। हम लोग जब शूटिंग कर रहे थे इन छोटे छोटे गाँव में, तो घर बहुत छोटा हुआ करता था गांव में, एक तंबू हट, फिर भी वो लोग हमें बुलाते थे, फिर भी हम लोग को बिठा के दाल चावल देते थे। यू डोंट नो हाउ ब्यूटिफुल योर कंट्री इज़। अरे आप जस्ट बना के तो देखो, सारे गांव वाले आपका ही फिल्म देखेंगे। तनाज़ मैम, अभी मैं देखा कि मोदी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, उनके विजन से, मोदी जी के विजन से जो हम अभी देख रहे हैं, कितने इंस्पायर्ड आप हैं और चीज़ों को लेके, मोदी जी का विजन क्या है? मैं आपको बता ही नहीं सकती मैं कितनी इंस्पायर्ड हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी, लेकिन जब भी मैं थिएटर में उठती हूँ और जन गण मन गाती हूँ और मैं गाती हूँ, उसके बाद मैं जय हिंद बोलती हूँ, मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही ड्रीम है, एक ही मैनिफेस्टेशन है कि जब मैं स्टेज पे आऊँगी तो ये हमारा नेशनल एंथम बजना चाहिए। मैं कुछ अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। I need to meet मोदी जी। I don't know how. It's my dream and I'm not feeling scared. मेरा कोई ईगो नहीं है। भले आप मेरा मजाक उड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये मेरा है, ये मेरा ड्रीम है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या मैं करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे पता नहीं। यूनिवर्स करवाएगा मेरे से, बिकॉज इंटेग्रिटी है, क्षमता है, एंड आई हैव लर्नड अ मोडालिटी विच इज़ हेल्पिंग विमेन। मेरे क्लासेस है, मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ। टियर 2 सिटीज़ के लोग आते हैं एंड इट्स ब्यूटिफुल टू सी देम व्हेन दे चेंज। मतलब मुरझे हुए फूल से जब वो लोग खिलते हैं ना, जब आप उनकी मुस्कुराहट देख सकते हो, देन यू फील यार मैंने कुछ किया है। वो नशा ही अलग है। लाइफ कोच का जो आप लाइफ कोच अभी देख रहे हैं सिनेरियो, क्योंकि आप उन लोगों से मिल रहे हैं, रियल पीपल जो आपके अपने दिल की बात आपसे कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यस, अभी भी बहुत सारे इंडिया के कोने में जहाँ अपने लोग दिल की बात नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जब आप उनको प्रेजेंट करते हैं उन्हें अपने दिल की बात कह पाते हैं। तो किस तरह के चेंजेस आप देख रहे हैं, अब आ रहे हैं लोगों में कि लोग अपनी बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, सामने ला रहे हैं? आप बिलीव नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स इतनी छोटी है बिकॉज आप सिर्फ लोगों का नज़रिया बदल सकते हो। और जो उनको लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको इतना छोटा सा लगता है, आप बस नज़रिया बदल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई मेरा मेंटोर आके मुझे बोलेगा अरे जस्ट नज़रिया बदलो। हम बस नज़रिया बदलने का काम कर रहे हैं, उनमें वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए जीतने के लिए, बस हम उसको खुलाते हैं। एक स्ट्रैटेजी है, एक टेक्निक है, सब कुछ मुझे आता है और वो हम लोग यूज़ करते हैं एंड दे जस्ट शाइन अगेन। मैम, आखिरी 2 सवाल, क्योंकि यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी, आपको लग रहा है कि कंटेंट भी बदल रहा है और महिलाओं को लेके जो किरदार है अभी बहुत सशक्त आप देख पा रही हैं? या एवरीथिंग इज चेंजिंग, आई एम लविंग द चेंज। तो किस तरीके का किरदार आपको लगता है कि आप निभाना चाहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे किरदार आप लिखे जा रहे हैं महिलाओं के लिए? आई हैव ऑल्सो प्लेड, ये किरदार तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और भी किरदार मैंने निभाया है एक और OTT चैनल के लिए, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू रिलीज़। वहाँ पे मैंने एक हवलदार का रोल किया है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट एज वेल। आई लव टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एज लॉन्ग एज द डायरेक्टर कैन ट्रस्ट मी विद इट, बिकॉज हम थिएटर से हैं तो हमें पता है कैसे अपने आप को मोल्ड करना। आई लव प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। तनाज़ मैम, काफ़ी सर, क्योंकि हम एक कल्चर अभी और देख रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखा है, दैट्स पैट्स कल्चर। लेकिन पैट्स कल्चर को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बिकॉज जिस तरह का कंटेंट कई बार वो दे रहे हैं, कुछ एक्ट्रेसेस आ रही हैं, दे आर टेकिंग ऑफ द टी शर्ट्स एंड जिस तरह का जो पहनावा हो रहा है, डू यू थिंक इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन? आई एम नॉट गोना थिंक टू मच अबाउट इट, क्योंकि ये मेरा, आई डोंट हैव अ रोल टू थिंक अबाउट इट। मैं अपने घर में हूँ, जो हम घर पे देखते हैं वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ व्हाट वी आर सीइंग। हर एक घर में रूल होने चाहिए, आप अपना अपना घर का रूल बनाओ। सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विल डू व्हाट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डज, technology will do what technology does, right? People will make things, you have to set a rule in your own house. So just like you're living in a country, our prime minister is making rule for our country, like that you make a rule for your country, for your house, and make sure that your people, your loved ones are taken care of. I don't want to speak about the industry ke ye kar rahe wo kar rahe, because it's a tragic, it has to go through ups and downs, every industry, and even entertainment industry will go through its up and down. सब कुछ घूम फिर के आ ही जाता है नॉर्मल पे।
एक मैंने और चाहने लिखे, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, बिकॉज यू हैव बीन ऑलवेज फैन ऑफ रेखा जी एंड श्रीदेवी। अगर बिकॉज री रिलीज हो रही है और दोबारा फिल्में बन रही है, कोई एक ऐसा किरदार आप दोनों का, क्योंकि जो ड्रीम्स है और जो हमारे फेवरेटिज्म में मरता नहीं है, कौन सा किरदार आपको आज भी छूता है रेखा जी और श्रीदेवी का, और आप चाहते कि वो फिल्में बने और आप निभाना चाहें उसे? I would love to play Umrao Jaan. वाओ, ब्यूटीफुल। I would love to play that. I love मुझे सजना धजना वैसे सब करना बहुत अच्छा लगता है। और जाते जाते में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी फीमेल ऑफिसर्स हम सामने I आई। was so proud of them यार। वही मैं, जब मुझे पता चला कि यार ये फीमेल है, wow, I was like yes, I was damn proud of them, hats off। थैंक यू मैम, आपने हमसे बात की। और जाते जाते ये बोलूँगा, नारी की तस्वीर हो अगर तेज और ज़हीन, तो उसमें झलकती है तनाज़ जैसी ज़मीन। हंसी में भी हिम्मत, दर्द में भी फन है, तनाज़ एक मिसाल है जो हर वक्त चमकता फन है। और थैंक यू टॉकिंग टू तनाज़ मैम। और उम्मीद करता हूँ कि शो स्टॉपर की परिभाषा सिर्फ रैम तक सीमित नहीं रहेगी। जब वो इस शो स्टॉपर को देखेंगे तो डेफिनेशंस बदलेंगी और इससे लोग रिलेट करेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखेंगे, ताकि हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल पाए। थैंक यू मैम। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। Thank you।